नमस्कार दोस्तों, मैं नया कोचिंग सेंटर से विवेक कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस साप्ताहिक करंट अफेयर के 3 मई से 11 मई तक का करंट अफेयर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 मई को मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? 4 मई को। सी ऑप्शन सही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है, इसका इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। अब जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है, पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 1999 में मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है, पहली बार 1999 में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। इसका प्रतीक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक 2 रंगी रिबन है। जो पहला लाल रंग है उसको आग का प्रतीक है, और जो नीला रंग है वो पानी को दर्शाता है। इस दिन होता क्या है? इस दिन पूरे यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन रखा जाता है, जिसमें फायर फाइटर को सम्मान और धन्यवाद दिया जाता है। ये भारत में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में 14 अप्रैल को फायर फाइटर सर्विस डे मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास क्या है? जो फायर फाइटर सर्विस डे मनाया जाता है भारत में, कहा जाता है कि 1944 को एक मालवाहक जहाज थी जिसका नाम था फोर्ट एस्टिकेन। इस जहाज का नाम था फोर्ट एस्टिकेन। इसमें आग लग गई थी, जिसमें 66 सैनिक की मौत हो गई थी। इसीलिए उनके सम्मान में हर साल 14 अप्रैल को देश में फायर फाइटर सर्विस डे मनाया जाता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है। वे कौन थे? हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक कवि थे। जो के.एस. निसार अहमद है, ये 84 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म 5 फरवरी 1936 को हुआ है। इनका जन्म 5 फरवरी 1936 को हुआ था, और ये 3 मई 2020 को इनका निधन हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक पद्म श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है 2008 में। इसके बाद से इसे पंपा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2017 में। ये कन्नड़ भाषा के कवि हैं और ये पेशे से प्रोफेसर हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 4 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस देश में 4 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका में मनाया गया है। अमेरिका में मनाया गया है। इसके पीछे जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, इसको वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। विषय क्या था? बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड इसका विषय था। अब हम लोग, चूँकि ये अमेरिका में मनाया गया है, इसलिए हम लोग अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका किस महाद्वीप में है? अमेरिका किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसके राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? रूस, कनाडा और चीन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान अमेरिका की है। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान पे कौन है? चीन है। दूसरा पे भारत है। तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ये कौन है? पीटर एबेंडन है। ये कौन है? पीटर एबेंडन है। ये कौन है? पीटर एबेंडन है।
चूँकि इनके कंधे पे चोट लग गया है इसलिए इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? किसने किया है? टिकटॉक ने। किसने शुरू किया है? टिकटॉक ने। चूँकि हो क्या रहा है, इस समय कोरोना वायरस फैला है, लोग गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिससे समाज में गलत चीज़ फैल रही है। जो टिकटॉक है इसका जो मत कर फॉरवर्ड अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए। जो मत कर फॉरवर्ड अभियान है इसका उद्देश्य गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए इसको ये अभियान चलाया गया है। हो क्या रहा है? फर्जी खबरें हो क्या रहा है समाज में कि फर्जी खबरें जो है लोग शेयर कर दे रहे हैं। ये क्या होता है? जो फर्जी खबरें होती है बहुत हानिकारक होती है, जो गलत जानकारी देती है और भरोसा तोड़ती है और समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जो फर्जी खबरें होती है क्या करती है? समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब हम लोग टिकटॉक के बारे में जानते हैं। टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप है। टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप है जिसमें 15 से 30 सेकंड के अंदर वीडियो बना मिलती है। सबसे पहले टिकटॉक था ये म्यूजिकली के नाम से था। टिकटॉक का मालिक कौन है? जेंग यामिंग। टिकटॉक का मालिक कौन है? जेंग यामिंग। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है? कौन से सर? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा ऑप्शन सही है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार प्रदान करना। जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार प्रदान करना। अब चूंकि ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया इसलिए हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। इसकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसकी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। ये किस दल से है? भाजपा से है। यहाँ विधानसभा का सीट कितना है? 68 सीट है। राज्यसभा के सीट कितना है? 3 सीट है। लोकसभा कितना सीट है? 4 सीट है। दोस्तों अब 6वां क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है? हाल ही में ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? कैट ने। किसने शुरू किया है? कैट ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसकी विशेषता क्या है भारत मार्केट की? जो ई कॉमर्स मार्केट है इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या होगा कि एक ही पोर्टल पर ग्राहक हर प्रकार के सामान खरीद सकते हैं और पोर्टल पर बिकने वाले सामान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा तथा व्यापारियों की ई दुकानें बिना किसी शुल्क के बनाई जाएगी। कोई भी उपभोक्ता अपने निकटतम रिटेलर से सामान खरीद सकेगा जिसकी डिलीवरी तुरंत की जाएगी। अन्य पोर्टल की अपेक्षा ये पोर्टल में सामान की गुणवत्ता, कीमत तथा डिलीवरी बहुत ही कम समय में होगा। भारत मार्केट है, इसमें सभी ऐप से गुणवत्ता अच्छा रखा जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपये जीवन बीमा की घोषणा की है? हाल ही में किस सरकार ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपये जीवन बीमा की घोषणा की है? कौन सी है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है जो कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपये जीवन बीमा की घोषणा की है। अब हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। ये पूछ दिया जाता है कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है।
ये किस पार्टी से? AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इनके पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो भारत में ऊर्जा की खपत में 30% की कमी आई है। 30% की कमी आई है। चूँकि ये ऊर्जा की खपत में कमी इसलिए आई है कि कोई भी उद्योग नहीं चल रहे हैं इस समय कोरोना की वजह से, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, इसलिए इसकी खपत में कमी आ गई है। 10वां क्वेश्चन का है क्या है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग शीर्ष में पहुंची है? हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग शीर्ष में पहुंची है? तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी देश है? ऑस्ट्रेलिया है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। चूँकि ICC टेस्ट रैंकिंग, ICC का फुल फॉर्म पहले जानते हैं क्या होता है। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का कार्य क्या है? क्रिकेट के लिए नए नियम बनाना एवं लागू करना है। ICC का स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। ICC के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर है। ICC का अध्यक्ष कौन है? जहीर अब्बास है। ICC का अध्यक्ष कौन है? जहीर अब्बास है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी की चल रहा है, इसलिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस से इम्पोर्टेंट है। ये कब मनाया गया? 5 मई को। ये कब मनाया गया? 5 मई को। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। इसका विषय क्या था? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। यह दिवस लोगों को हाथों को स्वच्छ रखने के बारे में जागरूक करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। ये WHO मनाती है, क्योंकि स्वच्छता रहेगा तभी कोरोना से हम लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ये कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को 25,000 देगा और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये देगा। क्योंकि वहाँ कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए ये आर्थिक सहायता देने के लिए ये सब कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20 करोड़ है। वो जनसंख्या की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राज्य भाषा क्या है? उर्दू है। इसकी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान है। पाकिस्तान की स्वतंत्रता कब हुई थी? ये कब स्वतंत्र हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ये कब स्वतंत्र हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड खाता मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया है? हाल ही में कोविड खाता मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? हर्षवर्धन सिंह ने। हर्षवर्धन सिंह ने क्या लॉन्च किया है? कोविड खाता मल्टीमीडिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? कोविड खाता मल्टीमीडिया गाइड। एक किताब है, इसका नाम है कोविड खाता, जो कोरोना के बारे में है। जो अब हम लोग डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के बारे में जानते हैं। ये क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। जो कोविड खाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर कोरोना वायरस पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा लॉन्च किया गया। कोविड कथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया है। इसमें कोरोना वायरस के बारे में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये ब्राज़ील में।
किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ब्राज़ील में। अब ब्राज़ील के बारे में जानते हैं। ब्राज़ील किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की राजभाषा क्या है? पुर्तगाली है। ब्राज़ील की जनसंख्या कितना है? 19 करोड़ है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल है। ब्राज़ील की राष्ट्रपति कौन है? जाइर बोल्सोनारो। कौन है? जाइर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो न्यायमूर्ति थे। वो क्या थे? न्यायाधीश थे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अजय कुमार त्रिपाठी का जो निधन हुआ है वो इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये पहला एक हाई प्रोफाइल केस है जो कोरोना की वजह से मरा है। इनके जो मृत्यु के कारण है कोरोना वायरस है। ये जो दिल्ली के एम्स में इनकी डेथ हुई है। इनकी डेथ कब हुआ है? 2 मई 2020 को हुआ है। जो अजय कुमार त्रिपाठी थे ये लोकपाल मेंबर के सदस्य भी थे। इसके साथ साथ ये पटना हाई कोर्ट के क्या थे? न्यायाधीश भी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? दार यासीन, मुख्तार खान, यानी आनंद, इसमें तीनों को सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार से। अब हम लोग पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। पुलित्जर पुरस्कार होता क्या है? ये सबसे पहले 1917 में प्रारंभ किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले को दिया जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? जोसेफ पुलित्जर थे। इसके संस्थापक जोसेफ पुलित्जर थे। ये अमेरिका के थे। ये भी एक प्रकार के पत्रकार ही थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है। मिड डे मील तो प्रदान किया जाता है, दोपहर के समय सरकारी स्कूलों में मिड डे मील प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है? मिड डे मील राशन है। तो ये कौन सा पहला राज्य है जो मिड डे मील राशन प्रदान कर रहा है? कौन सा पहला राज्य जो मिड डे मील राशन प्रदान कर रहा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो मिड डे मील राशन प्रदान करता है। मध्य प्रदेश डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हम मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इनके राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इसकी राज्य भाषा क्या है? हिंदी सिंधी है। विधानसभा सीट कितना है? 231 है। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीट कितना है? 11 है। मध्य प्रदेश के लोकसभा की सीट कितना है? 29 है। मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीट कितना है? 29 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? ये कहाँ के खिलाड़ी है? मिस्र के हैं। चूँकि ये मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम लोग मिस्र के बारे में जानते हैं। मिस्र किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा है। इसकी भाषा क्या है? अरबी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? कौन से राज्य है? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। जो केसर होता है वो विश्व के सबसे कीमती पौधा है। केसर का वनस्पति नाम क्या है? लोकस सैटाइवस। लोकस सैटाइवस। अंग्रेजी में इसे सेफ्रन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा केसर कहाँ उगाए जाते हैं? स्पेन में उगाए जाते हैं। केसर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? केसर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए क्यों है क्योंकि इसके बाज़ार में जो मूल्य है वो 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति किलो है। जो भारत के जम्मू कश्मीर में इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है?
आखिर जीआई टैग क्यों दिया जाता है? सबसे पहले जानते हैं जीआई टैग क्या है। भारतीय संसद ने 1999 रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उसी राज्य को दे दिया जाता है। अभी तक 272 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। अभी तक 272 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के फायदे क्या हैं? आखिर जीआई टैग क्यों दिया जाए, इसका क्या फायदा है? जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। साथ ही देश विदेश के लोग उस खास जगह पर सामान खरीदने आते हैं, जिससे उस जगह की आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। इसलिए जीआई टैग इम्पोर्टेंट हो जाती है। जीआई टैग मिलने के बाद उस जगह की भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? श्री राम वेंकटरमन को। श्री राम वेंकटरमन को। श्री राम वेंकटरमन को। अब हम लोग फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। जो फ्लिपकार्ट है ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2007 में हुआ था। इनका मालिक कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल है। जो फ्लिपकार्ट है इसकी लगभग 77% हिस्सेदारी एक अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट है, इन्होंने खरीद लिया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों, इस साप्ताहिक करेंट अफेयर का जो 20 क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। अब फिर अगले साप्ताहिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे।